एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज को सेपरेट करेंगे। इससे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्टली इक्वेशन को अगर हम चेक करें तो ये किसके सिमिलर है, इक्वल के। इक्वल हमारे पास इस साइन को हम इक्वल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपली हमारे पास इक्वेशन एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इक्वल साइन यूज हुआ है। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेंटेंस दैट शोज इक्वालिटी मीन्स इक्वल साइन बिटवीन टू expressions is called an equation। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी भी टू एक्सप्रेशंस में इक्वल साइन यूज हुआ हो तो हम कहेंगे दिस इज एन इक्वेशन। यहाँ पर हम इक्वेशन की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास इक्वेशन एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम यहाँ पर शो करेंगे 3x + 2 = 7y। यहाँ पर हमारे पास टू एक्सप्रेशंस में इक्वल साइन यूज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज एन इक्वेशन। अगर इक्वल साइन यूज होगा तो हम उसे इक्वेशन कहेंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी, स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास डिफरेंट साइंस को शो करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में ये सिंबल्स यूज होंगे तो हम कहेंगे दिस इज इनइक्वालिटी, और अगर इक्वल साइन यूज होगा तो वो होगी हमारे पास इक्वेशन। अब हम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एन इनइक्वालिटी is a statement that contains one of the symbols। तो स्टूडेंट्स, सिंबल्स हमारे पास किस तरह से हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी सिंबल होगा तो हम उसे इनइक्वालिटी शो करेंगे। यहाँ पर हम इनइक्वालिटी की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल में हमारे पास है 7 - 3y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरह का एक सिंबल यूज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज एन इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर इक्वल साइन होगा तो हम उसे इक्वेशन कहेंगे, और अगर इनमें से कोई भी साइन यूज होगा तो हम उसे इनइक्वालिटी कहेंगे। अब हम इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट है 3x + 7 > 10। यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन यूज नहीं हुआ बल्कि सिंबल्स यूज हुए हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 3x + 7 > 10, इट इज एन इनइक्वालिटी। अगर इक्वल साइन यूज होता तो हम यहाँ पर लिखते इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन यूज नहीं हुआ, डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए हैं ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो डेफिनेशन डिस्कस की गई है इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की, आपने उन्हें गो थ्रू करना है, लर्न करना है, उनमें जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे गेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, डेफिनेशंस को गो थ्रू नहीं करेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, तो आप क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है 2x - 5 < 1। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल साइन यूज नहीं हुआ बल्कि सिंबल यूज हुआ है ऑफ इनइक्वालिटी, इसलिए हम इसे लिखेंगे सिंपली इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पर इक्वल साइन होता तो हम इसे इक्वेशन लिखते, इक्वेशन नहीं है ये, यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी साइन है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज एन इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 3x - 4 = 7। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास इक्वल साइन है, इसीलिए ये एक इक्वेशन है।
स्टूडेंट्स डेफिनेशन में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इक्वल साइन होगा तो हम कहेंगे इट इज़ एन इक्वेशन, और अगर इनइक्वालिटी साइन होगा तो हम उसे इनइक्वालिटी लिखेंगे। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डेफिनेशन को ज़रूर लर्न करना है, गो थ्रू करना है, उनमें से मेन कॉन्सेप्ट को गेन करना है ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें और क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना हो। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 7x - 5 विच इज़ ग्रेटर देन 6x। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास इक्वल साइन नहीं है बल्कि इनइक्वालिटी सिंबल है, इसीलिए यहाँ पर हम शो करेंगे इट इज़ एन इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 5x = 7। यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन है, इसलिए हम सिंपली लिखेंगे 5x = 7, इट इज़ एन इक्वेशन। अगर इक्वल साइन होगा तो हम इसे इक्वेशन लिखेंगे, और अगर लेस देन, ग्रेटर देन इस तरह के इनइक्वालिटी सिंबल्स होंगे तो हम उसे इनइक्वालिटी शो करेंगे। स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट है 10x/3 = लेस देन 5। यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी सिंबल यूज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ एन इनइक्वालिटी। तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन में चेक किया है कि जहाँ पर भी हमारे पास इक्वल साइन होगा उसे हम इक्वेशन कहेंगे, और अगर इनइक्वालिटी सिंबल होगा तो हम सिंपली इनइक्वालिटी लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन डिस्कस की गई हैं, उनमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर हमारे पास इक्वल साइन होगा तो हम क्या कहेंगे, और अगर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिंबल्स होंगे तो हम उस स्टेटमेंट को क्या शो करेंगे। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को गेन करना है, डेफिनेशंस को लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आप क्वेश्चन को विदाउट डिफिकल्टी और विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट मिस्टेक सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा मेथड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। यहाँ पर हम पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पर डेफिनेशन को लिखेंगे, अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पोलिनोमियल is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent or power of variable is 0 or positive integer। तो स्टूडेंट्स बेसिकली पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा। मीन्स 2.5 अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होगी तो हम उसे कहेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो इसके लिए हम कहेंगे नॉट पोलिनोमियल। तो सिंपली यहाँ पर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास पोलिनोमियल किस तरह से शो होंगी। यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल्स हमारे पास या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तब भी ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा।
तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल में शो करेंगे 13 माइनस एक्स। यहाँ पर x की पावर +1 है, इसलिए ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। और नेक्स्ट अगर हम चेक करें 5x + 3y, यहाँ पर भी हमारे पास पावर ऑफ द वेरिएबल पॉजिटिव है, +1 यहाँ पर 2 भी हो सकता है, लेकिन सिंपली हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी पावर में नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। ये हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे दीज आर पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि कौन सी एक्सप्रेशंस हमारे पास पोलिनोमियल हैं और कोई एक्सप्रेशन अगर पोलिनोमियल नहीं है तो किस वजह से पोलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट है x² + x - 1। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पावर ऑफ द वेरिएबल +2 है और उसके बाद +1 है। यहाँ पर दोनों पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसीलिए हम कहेंगे दिस इज ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे x² + x - 1 और इसके सामने लिख देंगे पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी पावर नेगेटिव होती या फिर फ्रैक्शन में या डेसिमल पॉइंट में शो हो रही होती तो हम उसे कहते हैं इट इज नॉट पोलिनोमियल। यहाँ पर सारी पावर्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे दीज आर पोलिनोमियल। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है x² y + xy² + 7। यहाँ पर अगर हम y की पावर चेक करें देन इट इज +1 और x की पावर भी यहाँ पर +1 है। अगर कोई भी पावर वेरिएबल के ऊपर शो नहीं हो रही होगी तो हम उसे शो करेंगे +1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सारी पावर्स पॉजिटिव हैं और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि यहाँ पर ना तो कोई फ्रैक्शन है और ना ही कोई डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में पावर शो हो रही है। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सिंपली सेट ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 4 ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे दिस इज अ पोलिनोमियल। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी पावर नेगेटिव होती या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होती तो हम यहाँ पर लिखते हैं नॉट पोलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने डेफिनेशन को बहुत डिटेल में आपने चेक करना है, उसे लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है और डेफिनेशन के दौरान जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आपने उन्हें भी लर्न करना है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि हम किस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे और किसे नॉट पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है x टू द पावर -2 + y टू द पावर 1 + 7। यहाँ पर चेक करें हमारे पास पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव। ये हमारे पास है इंटीजर लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास नेगेटिव है, इसीलिए हम कहेंगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अगर यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल x पॉजिटिव होती तो हम इसे कहते हैं इट इज पोलिनोमियल। यहाँ पर ये तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन x की पावर पॉजिटिव नहीं है। अगर एक भी वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगी या 0 नहीं होगी तो हम उसे नॉट पोलिनोमियल कहेंगे। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है x/y² + 1 - y² x। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास y² डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर y की पावर पॉजिटिव है, लेकिन जब हम y को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये -2 चेंज हो जाएगा +2 में, +1 एज इट इज। इसी तरह y² और यहाँ पर x की पावर पॉजिटिव है, जब हम x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर -1। यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स आपने एक ट्रिक याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो हम उसे सिंपली कह देंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि जब हम उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर उसकी नेगेटिव हो जाएंगी। अगर नीचे पावर नेगेटिव होंगी तो ऊपर जाकर वो पॉजिटिव बन जाएंगी, और अगर नीचे पॉजिटिव होंगी तो ऊपर जाकर वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए ये नेगेटिव में चेंज हो गई हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास पावर्स हैं +3 +2 एंड +1। तीनों पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे इट इज अ पोलिनोमियल। यहाँ पर कोई भी पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं है और ना ही कोई फ्रैक्शन में है, इसलिए हम कहेंगे इट इज अ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1/2। यहाँ पर चेक करें हमारे पास पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। 1/2 सिंपली एक कांस्टेंट है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी या फिर फ्रैक्शन में होगी तो हम यहाँ पर उसे नॉट पोलिनोमियल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तीनों पावर्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसीलिए हम कहेंगे इट इज अ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, आपने पोलिनोमियल एंड नॉट पोलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप डेफिनेशन को गो थ्रू करें, वहां से कॉन्सेप्ट गेन करें। जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो आपने जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसे बहुत ध्यान से देखना है, वहां पर डेफिनेशन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी डिस्कस की जाती हैं, आपने उन्हें भी गेन करना है, उन्हें लर्न करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आए और आप क्वेश्चन में कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो।